और अब आइए खबरों को तफसील से देखते हैं। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा बाईपास पर उस वक्त एक मिलिटेंट हलाक हो गया जब मिलिटेंटों ने फौज और पुलिस की नाका पार्टी पर हमला किया। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर ग्रेनेड फेंका, ताहम जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। एएसएसपी हंदवाड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब एक गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी में सवार मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर हमला किया। जराये के मुताबिक हलाक किए गए मिलिटेंट के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है और पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। उधर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से स्नाइपर फायर के जरिए एक और फौजी जवान को शहीद किया गया है। जब उनको चैलेंज किया गया तो उसमें से एक ने पिस्टल निकालकर फायर किया और एक ग्रेनेड लॉब किया। वापसी में जवाबी कार्रवाई की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी हिफाजत के लिए, जिसमें वो उस इंसान को कुछ चोटें लगी और साथ ही साथ एक ग्रेनेड जो उसके हाथ में था वो फट गया और उससे उसको जो जख्म लगे उससे उसकी ये तो अब जो टेररिस्ट और जो दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्या डिज़ाइन है उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं और जो भी ये चैलेंज उसको मीट किया जाएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह कुछ हो चुकी है? वो आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इट विल बी आइडेंटिफाइड। जो पार्टी से पता चलता है वहाँ शायद 2 थे, लेकिन एक वहाँ से फरार हो गया। अनंतनाग के शाहबाद इलाके में गुज़िश्ता रात एक शख्स की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई। लोगों का कहना है कि अब्दुल रशीद नामी शख्स की लाश उनके ही घर के सामने एक पेड़ से लटकी मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इस जिम्न में तफ्तीश शुरू कर दी है। इस दौरान लोगों ने इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड में रशीद की पुरअसरार मौत के खिलाफ एहतजाज किया। मकानस नश पथ कुन डेड बॉडी ये लटका हुआ था। एजान अत वत बिल्कुल अंदर कुन बिल्कुल अयाजान डेड बॉडी। मुझे इंसाफ मिले, जस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। इलेक्शन ड्यूटी देखो इंक्वायरी रस्सी से बांधा गया था और ये वहाँ पे ही मर गए थे और वो थोड़ी सी सुनसान जगह वहाँ पे घर के साइड में ही थी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, पूरी अच्छे से इंक्वायरी हो जाए और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे से कंपनसेशन मिल जाए। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह भीम सिंह का कहना है कि अगर रियासत से बदउनवानी खत्म करना है तो यहां भी हिंदुस्तान के आइन को नाफिज करना होगा। जम्मू मीडिया से बात करते हुए भीम सिंह ने कहा कि रियासती गवर्नर करप्शन को लेकर काफी सख्त हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आइन बदउनवान लोगों को सजा के वक्त ढील देता है, जिसकी वजह से बदउनवानी में मुलव्विस अफराद सजा से बच जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अलग कानून है और अलग झंडा है, इसलिए करप्शन को यहाँ का जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है वो हवा देता है, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। सवाल है कि हिंदुस्तान की सरकार कौन सा कदम लेगी। जब तक हमारा झंडा लगे है हिंदुस्तान से, जब तक हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लगे है, जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानी हकूक नहीं है, गवर्नर साहब क्या करेंगे? गवर्नर साहब बदल सकते हैं क्या? गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने चरार शरीफ इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, IGP कश्मीर SP पानी और DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर भी मौजूद रहीं। अवामी दरबार के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। उन्होंने सेहत, तालीम, सड़कों और खेलकूद से जुड़े मसाइल को उजागर किया। तलबा और नौजवानों के वफूद ने भी मुशीर से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर बचाओ तहरीक के सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि हालिया बर्फबारी से बागबानी शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है। नौपुरा रफियाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वकील ने कहा कि हुकूमत को किसानों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमा बागबानी ने रफियाबाद में अभी तक नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू नहीं किया है। उन्होंने मेवा काश्तकारों की भरपूर मदद पर जोर दिया। वकील ने रियासत में बदउनवानी को खत्म करने के सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया के इकदाम की सताइश की। वकील ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं।
हालिया बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को हुए नुकसान और इस हवाले से मुआवजे को लेकर मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वहीं बांडीपुरा के सरहदी तहसील गुरेज के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुआवजे की तकसीम के दौरान गुरेज का भी खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि यहां किसानों के केसीसी कर्जे माफ किए जाएं। लोगों का कहना था कि गुरेज में 17 और 18 अक्टूबर को भी बर्फबारी हुई। यहां के बागात को 2 मरतबा बर्फबारी की वजह से नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना था कि सर्द इलाका होने की वजह से यहां का मेवा काफी ताखीर से तैयार होता है। बर्फबारी के वक्त दरख्तों पर सारा मेवा मौजूद था। गुरेज के मरकूट, दावर और मस्तन में मेवा बागात ज्यादा मुतासिर हुए थे। हमारा सारा माल खराब हो गया। यहाँ के जमींदारों ने मेहनत से ये लगाया था, शौक था इनको कि अपनी मेहनत से कुछ हम अपने घर वालों को कुछ कमाई करें, लेकिन खुदा की इस कहर से कौन बच सकता है। यहाँ नुकसान हुआ। जिस तरह वादी में हुआ वहाँ तो कम बर्फ़ पड़ती है, यहाँ देहाती इलाका होने की वजह से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बर्फबारी जो होती है यहाँ पर वैली के मुकाबले में ज़्यादा हुआ करती है, इसलिए यहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि जो मुआवजा उन्होंने वैली के लोगों के लिए दिया है वो मुआवजा हमारे लिए भी दिया जाए। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो है वो अपना जो यहाँ पर जो प्लांटेशन उन्होंने की है वो केसीसी लोन निकाल कर किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि गुरेज का जो लोगों ने जो केसीसी लोन निकाला है उनको वो माफ़ कर दिया जाए। आलम गजू बीरवा के गुलाम मोहम्मद मल्ला के मेवा बाग को हालिया बर्फबारी से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। जिस्मानी तौर नाखेज गुलाम मोहम्मद के 8 बच्चे हैं। इनकी आमदनी का वाहिद जरिया यही बाग है। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि बाग की आमदनी से वो इस साल के सीसी लोन की भरपाई और अपनी एक बेटी की शादी का इरादा रखते थे, मगर बर्फबारी ने इनके सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। वो अब इमदाद और मुआवजे की फरियाद कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चरस गसान तिम सोन बोजान कहें, तिम दपान है बडगमिस कहें नौकसान, सोन बूज बगैर खुदा कंसे ये जन वो शुर बच आसान ये दियान तो वदान कहें ना बगैर खुदा सन आलो बोजान। पे केसीसी कर्ज तज बच्चे पालान अयाल पालान कुन नजर सिर्फ बाज खुदा ये पे सन एप्लिकेशन कुन लगान, सन दरखास्त कुन लगान, सोन वन कुन लगान। मेहरबानी करो तुम यह वात मुतलक हाकिमन तान कि सानिस यथ फरियादस कह गौर गज। टनवर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूलों में लिए जा रहे 6ठी जमात के इम्तिहान में उम्मीदवारों के साथ बड़ा मजाक किया गया। डाइट सोपुर की जानिब से 6ठी जमात के उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए कश्मीरी पर्चे में कश्मीरी जबान के बजाय उर्दू जबान में सवालात दिए गए थे। इस तरह बुनियादी सतह पर ही बच्चों और मादरी जबान कश्मीरी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह महकमे तालीम खासकर डाइट के गफलत शारी की एक बड़ी मिसाल है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख खित्ते के लोगों में इन दिनों जोजिला टनल के कामों में हो रही ताखीर को लेकर शदीद बरहमी पाई जा रही है। ऐसे इत्तलात हैं कि जोजिला टनल की तामीर के लिए हुकूमत दोबारा टेंडर तलब कर सकती है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। रियासत में जोजिला टनल की तामीर देरीना मुतालबा है। श्रीनगर, करगिल, लेह शाहराह पर जोजिला टनल की तामीर की जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े रोड टनल की तामीर काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके जरिए साल भर गाड़ियों की आमदोरफ्त हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता मई में इस टनल की तामीर का संगे बुनियाद रखा था। EPC मोड के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 7 साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब इल्तवा का शिकार हो गया है। दरअसल ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि IL&FS कंपनी को मालियाती बहरान का सामना है, जिसकी वजह से हुकूमत दोबारा टेंडर तलब करने पर गौर कर रही है। जोजिला टनल के कामों में हो रही ताखीर को लेकर खित्ते के अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो सड़कों पर उतर आएंगे।
इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है, टोटली कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ रीबिडिंग की बात चल रही है। तो हमारा ये भरपूर हमारा डिमांड ये है कि इसको मनसूख न किया जाए, बल्कि इसी कंपनी को ही रखा जाए, क्योंकि इस कंपनी के पास और भी प्रोजेक्ट हैं। तो जब ये और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है इसको, तो जिस तरह से कुछ प्रोजेक्ट इनके हाथ में है वो चला रहे हैं, तो इसी को ही मनसूख करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, बल्कि इसको कोई रास्ता निकाल के जिस तरह से काम इस पर हो रहा था उस काम कंटिन्यू किया जाए। नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि जोजिला को लेकर जो है, जोजिला टनल को लेकर हर जगह से सियासत खेला जा रहा है। तो यकीनन हम सब के लिए सबको पता है कि जोजिला टनल जो है लद्दाख के लिए एक शहरक का जो इसका अहमियत है। तो ऑलरेडी ये एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस की प्रोजेक्ट थी, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 बार पहले बिडिंग किया, फिर कैंसिलेशन हो गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। अगर IL&FS का अपना कुछ फाइनेंशियल क्रंच है, इंटरनल प्रॉब्लम है, उसका नज़ला करगिल के लोगों पर क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि देखिए हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के लिए, राइट टू लाइफ के लिए इतने टाइम से हम अपनी आवाज़ को जो उठा रहे हैं, क्या हम लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं है? क्या हम लोग यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? ये हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? दूसरी जानिब बीजेपी के युवा मोर्चा के रियासती नायब सदर का कहना है कि टनल की तामीर के लिए हुकूमत संजीदा है। हमारे करगिल के अवाम, बिलखुसूस हमारे खत्ते लद्दाख के अवाम को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा जो नीयत है वो साफ है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी ऑफिशियली मिनिस्ट्री की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा प्रेस नोट नहीं आया है कि IL&F बैंक करप्ट हो चुका है या इसका दिवाला निकल चुका है, इसको हम फिर से रिटेंडरिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। जब तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा मिनिस्ट्री रोडवेज हाईवेज का श्री नितिन गडकरी जी के तहत के जरिए कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आता, तब तक हम इसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोल सकते। करगिल के रुकन असेंबली हाजी असगर करबलाई ने भी इस ज़िम्न में रियासती गवर्नर को एक मकतूब रवाना किया है। खित्ते के लोगों का कहना है कि वो बरसों से इस टनल की तामीर के मुंतज़िर हैं और इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट।